नमस्ते। आज हम जानते हैं वास्तु टिप्स के बारे में जो हमें नया घर खरीदने के लिए ध्यान रखनी है। हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि एक अपना ड्रीम हाउस ले, एक नया घर ले जिसमें वो अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। और एक घर खरीदना अपने लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। मुझे अक्सर ये फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं कि हमें नया घर खरीदने के लिए कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए जो इससे हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप नया घर खरीदते हो और घर खरीदने के बाद प्रॉब्लम आए, जैसे हेल्थ इश्यूज आ जाए, रिलेशन में प्रॉब्लम आ जाए, आपके काम काज में प्रॉब्लम आ जाए, सुख शांति न हो, तो फिर नया घर खरीदना व्यर्थ है, बेकार है। चलो देखते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार हमें नया घर खरीदने के लिए कौन सी बातें ध्यान रखनी है। नया घर खरीदने के लिए हमें 4 चीज का बहुत ध्यान रखना है। पहला है एंट्रेंस, दूसरा है बेडरूम, तीसरा है किचन और चौथा है टॉयलेट। वास्तु शास्त्र के अनुसार एंट्रेंस के लिए वास्तु टिप्स जानते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग के घर माने एंट्रेंस बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, ये सही है, लेकिन क्यों? उसका कारण क्या? जनरली नॉर्थ और ईस्ट के स्लोप नॉर्थ और ईस्ट की तरह होते हैं, क्योंकि नॉर्थ का एंट्रेंस हो तो स्लोप आपका साउथ टू नॉर्थ होता है और ईस्ट का एंट्रेंस हो तो स्लोप आपका वेस्ट टू ईस्ट का होता है, क्योंकि जनरली स्लोप ऑलवेज बाहर की तरफ आते हैं। तो ये काफी पॉजिटिविटी लाता है घर में। अपने आप बैलेंस मिल जाए, बैलेंस स्लोप मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और दूसरा चीज़ है कि नॉर्थ और ईस्ट की एंट्रेंस में डायरेक्शन में अगर कुछ नेगेटिव हो तो भी वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती है। जैसे साउथ और वेस्ट की अगर एंट्रेंस आपको मिले और वो नेगेटिव जोन में हो तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम करती है। प्रॉब्लम कैसे, वो जानते हैं। अगर साउथ की डायरेक्शन में आपको गलत एंट्रेंस मिल गई तो आपको कर्जे चढ़ा दे जाता है और आप बर्बाद हो जाते हो। अगर वेस्ट की एंट्रेंस में आपको कोई गलत एंट्रेंस मिल गई तो आपको डिप्रेशन में ला देता है, आपको सुसाइड टेंडेंसी दे देता है और काफ़ी हद तक आपको स्पॉइल कर देता है, बर्बाद कर देता है। और इसी जगह अगर ईस्ट की एंट्री में कुछ नेगेटिव एंट्रेंस मिल गई आपको तो आपको आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, मौज मस्ती में आप लीन हो जाओगे, एंटरटेनमेंट लीन रहोगे। तो इससे आपको कर्जे नहीं बढ़ेंगे या आपकी बहुत बुरी हानि नहीं होगी। जैसे साउथ और वेस्ट की एंट्रेंस भी अच्छी होती है। हमारे अमिताभ बच्चन, उनकी घर की एंट्रेंस साउथ की है। हमारे शाहरुख खान, द किंग खान, उनकी एंट्रेंस वेस्ट की एंट्रेंस है। तो साउथ और वेस्ट की एंट्रेंस भी अच्छी होती है, लेकिन वो प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ आपको कोई प्रोफेशनल या एक्सपर्ट के साथ करनी होगी। और साथ में आप एस्ट्रोलॉजिकली भी देखते हो कि आपकी कौन सी एंट्रेंस आपको ज़्यादा फेवर देगी, ज़्यादा आपके लाइफ में ग्रोथ सक्सेस देगी, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। चलो जानते हैं मास्टर बेडरूम के बारे में। वास्तु शास्त्र के अनुसार मास्टर बेडरूम में कौन सी डायरेक्शन अच्छी है और कौन सी नहीं, ये जानते हैं। मास्टर बेडरूम में ये मिथ है कि साउथ वेस्ट की डायरेक्शन बहुत अच्छी है।
हाँ, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन अच्छी है क्योंकि वो अर्थ एलिमेंट है, काफ़ी स्टेबल है, वहाँ रहने वाला काफ़ी शांति से रहता है। इसीलिए हमारे जो घर के मुखिया होते हैं, हमारे दादा दादी माता पिता, वो साउथ वेस्ट की बेडरूम के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी उनके लिए, क्योंकि वहाँ वो सुख शांति से रहते हैं तो आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। ये भी मीथ है कि घर का मुखिया जो कमाने वाला व्यक्ति होगा, ज़्यादा कमाने वाला व्यक्ति होगा, वो होता है। नहीं, घर का व्यक्ति ऑलवेज आपके एल्डरली पीपल रहते हैं, बड़े बुजुर्ग रहते हैं, जो आपको आपका लालन किया, पालन किया, आपको इस काबिल बनाया। अभी आपका फर्ज आता है कि आप उनकी सेवा कीजिए, उनका ब्लेसिंग्स लिए, उनका आशीर्वाद लिए और जिंदगी में आगे बढ़े। तो सबसे बेस्ट डायरेक्शन वडीलों के लिए साउथ वेस्ट की बेडरूम की होती है। और जानते हैं दूसरी कौन सी डायरेक्शन अच्छी है बेडरूम के लिए? तो बेडरूम के लिए वेस्ट की डायरेक्शन बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वेस्ट की डायरेक्शन है गेन्स की, फुलफिलमेंट की। वेस्ट की डायरेक्शन में अगर बेडरूम हो तो आप जो प्लानिंग करते हो वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, आपकी प्लानिंग कभी फेल नहीं होती है और आपकी लाइफ में ग्रोथ रेट बढ़ जाता है, सक्सेस काफ़ी जल्दी से आती है, जो प्लान करते हो आपके गोल अचीव होते हैं। इसी तरह मास्टर बेडरूम आपका वेस्ट में होना चाहिए, नॉर्थ में होना चाहिए, ईस्ट में होना चाहिए और साउथ ईस्ट में अच्छा माना जाता है। और प्लस एस्ट्रोलॉजिकली आपका वीनस माने शुक्र की आपकी एस्ट्रोलॉजिकली प्लेसमेंट कहाँ है वो देखकर अगर आप अपना बेडरूम चूज करते हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। चलो जानते हैं वास्तुशास्त्र के हिसाब से किचन की आइडियल डायरेक्शन कौन सी होती है और कौन सी डायरेक्शन हमें अवॉइड करनी है। किचन की आइडियल डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट माने अग्नि और किचन माने अग्नि, तो ये डायरेक्शन सबसे बेस्ट डायरेक्शन है। लेकिन हर बार ये पॉसिबल नहीं है कि आपको जब भी बिल्डिंग बनी है या कुछ घर बना है तो आपको साउथ ईस्ट का किचन भी हो। बाकी कोई डायरेक्शन हो तो वो ट्रीटमेंट से बिना तोड़े फोड़े सही हो सकता है, पॉजिटिव कर सकते हैं, उसकी नेगेटिव इफेक्ट्स निकाल सकते हैं। अभी देखते हैं कि कौन सी डायरेक्शन हमें अवॉइड करनी है। पहली तो नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन वास्तु पुरुष का सर होता है, हेड होता है। वहाँ पे आप सोचो अगर आपके हेड पे कोई अग्नि रख दो तो आप कैसे काम कर सकोगे, कैसे सोच सकोगे, कोई डिसीजन ले पाओगे? नहीं। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन किचन के लिए जरा भी फेवरेबल नहीं है। दूसरी दिशा है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन आती है, वहाँ आप किचन अगर करते हो तो बहुत बुरा माना जाता है। कुछ व्यक्ति के जीवन में ऐसा घटित हो जाता है कि पूरा सिंगल शॉट में आपका सब गायब हो जाता है, सब व्यर्थ हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। इसीलिए नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट ये दोनों दिशा में किचन नहीं होना चाहिए। और तीसरी दिशा है साउथ वेस्ट, क्योंकि वो डिस्पोजल की डायरेक्शन है। वहाँ अगर किचन करोगे तो वो आपको अच्छे इफेक्ट नहीं देगा। हाँ, ट्रीटमेंट के साथ वो हम पॉजिटिव कर सकते हैं, लेकिन बन सके तो हम जितना भी बैलेंस स्टेट में हमें अपना घर मिलता है तो वो जरा हमें ध्यान रख के देखना है। प्लस किचन के लिए एस्ट्रोलॉजिकली आपका मास यानी मंगल की प्लेसमेंट भी देखनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसके हिसाब से आप अपना वास्तु का किचन चूज करते हो तो बहुत अच्छे फल मिलते हैं, बहुत ही फ्रूटफुल रहती है। चलो जानते हैं वास्तुशास्त्र के हिसाब से टॉयलेट की दिशा कौन सी होनी चाहिए। टॉयलेट माने डिस्पोजल एक्टिविटी। टॉयलेट जो भी दिशा में हो वो दिशा के एट्रीब्यूट खत्म कर देता है, माने वो दिशा के आपके फ्रूट जो है वो आपको नहीं मिलते हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स मिलते हैं। इसीलिए टॉयलेट की दिशा डायरेक्शन जाना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभी
टॉयलेट के लिए हम कौन सी दिशा अवॉइड करेंगे जानते हैं। पहली तो नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का हेड है, सर रहता है। उसमें अगर आप डिस्पोजेबल एक्टिविटी करो तो का आप कुछ सोच सकोगे ना, कुछ आप डिसीजन ले सकोगे, प्लस आपको मेजर हेल्थ इश्यूज आने भी चांसेस रहते हैं। मेजर हेल्थ इश्यूज माने ब्रेन स्ट्रोक, कैंसर प्लस पैरालिटिक अटैक, ये सब की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में कभी भी टॉयलेट नहीं होता, इसका इलाज भी नहीं पॉसिबल है, तो इसको आपको डिमोलिश करना पड़ेगा। और नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो वैसा घर प्लीज नहीं खरीदें। अभी टॉयलेट के लिए अच्छी डायरेक्शन कौन सी है वो देखते हैं। एक तो है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और एक साउथ साउथ वेस्ट। ये दोनों अच्छी डायरेक्शन है। यहाँ टॉयलेट प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं देती, इसीलिए आप टॉयलेट देखते वक्त ये ध्यान रखिए। प्लस एस्ट्रोलॉजिकली भी आपके स्टार्स के हिसाब से टॉयलेट कौन से डायरेक्शन में होनी चाहिए वो देखते हो तो आपकी ग्रोथ में काफ़ी बढ़ने के चांसेस होते हैं, सक्सेस के काफ़ी चांसेस होते हैं, क्योंकि आपकी नेगेटिव इफेक्ट्स कम हो जाती है। उस हिसाब से आपको ये चूज करना है। तो ये सब वास्तु टिप्स के साथ आप अपना वास्तु परफेक्ट हाउस माने वास्तु परफेक्ट घर आप चूज कर सकते हो। आपकी लाइफ में ग्रोथ आती है, सक्सेस आती है, हैप्पीली लाइफ आप बिता सकते हो बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे आगे की नोटिफिकेशन आपको आने वाली वीडियो की मिले, जिससे आपके वास्तु के बहुत जानकारी मिले और आपको हेल्पफुल हो। और हाँ, जो दोस्तों और रिलेटिव्स आपके नए घर खरीदने वाले हैं उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका हर दिन मंगलमय हो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, आनंदित रहो। Thank you.